हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो आज इस वीडियो में मतलब कुछ ऐसा अपडेट नहीं है बताने को। इसमें मैं बेसिकली कुछ स्ट्रेटजीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। देखो, जैसे कि आपने देखा होगा कि जिसका सीरियल निकल जाता है एक बार, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस रहता है कि मान लो इधर उधर कहीं सिलेक्शन उसका हो गया, किसी गलत लोकेशन पे, मतलब कहीं दूर हो गया, तो वो अगली बार करके फिर से और दूसरा पोस्ट या फिर दूसरी क्या नाम है लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मतलब उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे बोलते हैं कि रिपीटर्स, सारी सीट्स रिपीटर्स लेके जा रहे हैं। सब पिछले साल भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। इन सब मतलब कहने का सेंस ये है कि ये लोग मतलब जॉब करते हुए भी ऑलरेडी कैसे इन चीज़ों को मतलब इतना ईज़िली कर लेते हैं, जितना फर्स्ट अटेम्प्ट वाला जो बच्चा होता है, जो मतलब फ्रेशर होता है, उसके लिए इतना टफ़, और बाकी लोग जो एक्सपीरियंस है उनके लिए थोड़ा सा नॉर्मल क्यों हो जाता है। तो वो एक्सपीरियंस जो गेन होता है वो मैं आपको कुछ इसमें शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मैं कुछ आपको ऐसी टेक्निक्स, ऐसी स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा। मैं 2-3 वीडियोस इसमें बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो जिससे कि आपको, आपके लिए भी, जैसे कि देखो ये लोग जिनका श्योर रहता है कि इस बार निकला है, अगली बार फिर से निकल गया, फिर से निकल गया, जब जब दे रहे हैं फिर से निकल जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि CGL Tier 2 निकल जा रहा है, Tier 2 निकल जा रहा है, यानी कि बाई डिफ़ॉल्ट Tier 1 निकला ही हुआ है, निकल गया। तो जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तब Tier 1 निकल जा रहा है। Tier 2 में फिर कभी दूसरी पोस्ट मिल जा रही है, कभी कम पोस्ट मिलती है, मतलब हर किसी के साथ ये चीज़ होता रहता है। तो ऐसी क्या कोई ऐसे सॉलिड फुल प्रूफ स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे कि Tier 1 का जो एग्ज़ाम है वो मतलब फॉर श्योर या फिर बहुत हाई परसेंटेज चांस के साथ ये क्लियर हो सके, क्योंकि ये एलिमिनेटर है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसका कहीं भी मेरिट में यूज़ नहीं होने वाला है आपके, बट ये आपको एलिमिनेट करने में पूरा रोल निभाता है। अगर Tier 1 ही नहीं निकला तो फिर एग्ज़ाम देने का कोई मतलब ही नहीं रहा, आपका पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन है वो ख़त्म हो गया, उसका कोई मतलब नहीं, ठीक। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपके लिए भी एग्ज़ाम थोड़ा सा चांसेस बढ़ें, ठीक है। तो देखो, कुल मेरे अकॉर्डिंग जो Tier 1 एग्ज़ाम है, ठीक, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है टाइम, एक होता है आपका टाइम मैनेजमेंट, कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, और दूसरा चीज़ होता है आपका नॉलेज। अब टाइम मैनेजमेंट पे आज मैं बताने वाला हूँ, और नॉलेज पे इसमें फर्दर कुछ डिविज़न्स मैं करने वाला हूँ, उस पर वीडियोस बनाऊँगा, ठीक है। नॉलेज में जैसे कि आपके 4 पार्ट होते हैं, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद में GS हो गया और इंग्लिश हो गया। तो चारों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज़ होती हैं। अब देखो, कुछ लोग होते हैं कि वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने में लगे रहते हैं, और इस चक्कर में, और कुछ लोग होते हैं कि वो पूरा सिलेबस कवर नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ भी देते हैं, फिर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है एग्ज़ाम में। जैसे मैंने भी ऐसा कई बार करा है क्वांट में। अब इतना बड़ा सिलेबस है, मैथ्स है, आप ऑब्वियस सी बात है कुछ किया कुछ नहीं कर पाए तो उसे आप छोड़ सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें आपको करना है, क्या नहीं करना है। रीजनिंग में भी ऐसी चीज़ें होती है, बट रीजनिंग में हम रिस्क नहीं लेते, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम 25 आउट ऑफ 25 फॉर श्योर, मतलब एग्ज़ाम्स देने से पहले हम श्योर रह सकते हैं कि ये हमें पूरा का पूरा कर ही देना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके लिए आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस करने आना चाहिए। GS ही एक है जो डाउटफुल रहता है हमेशा कि कितना होगा कितना नहीं होगा, इसकी भी कुछ स्ट्रेटजीज मैं बताऊंगा आपको। और इंग्लिश में आप बहुत ज़्यादा चांस अपना बढ़ा सकते हो, 23, 24, 25, वो तो एग्ज़ाम दिन पे डिपेंड करा कि आप कितना लेके आए। बट मैं बहुत ज़्यादा हाइपर लेवल पे नहीं आपको मतलब बताना चाहता हूँ कि एकदम से 25 में 25 हर बार सही होगा, बट मतलब 22, 23, 24 ये सब तो इतना हो सकता है, ठीक। तो इंग्लिश की भी स्ट्रेटजीज हैं। और क्वांट जो है, क्वांट की कुछ मतलब पर्टिकुलर टेक्निक्स होती हैं कुछ। अब सबसे पहली चीज़ जो मैं मानता हूँ वो ये है कि अगर आप ट्रिक्स का यूज़ करते हो तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ट्रिक्स का यूज़ एग्ज़ाम में नहीं कर पाते, और वो सही चीज़ है, ठीक है। आपको जैसे कि बहुत सारे टीचर्स बताएंगे कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है, ठीक। अब 1000 टाइप के क्वेश्चंस हैं, इन सब के लिए अगर आपने 1000 तरह की ट्रिक सीख ली है तो एग्ज़ाम में आपसे अप्लाई होने वाला नहीं है। आपको करना क्या होता है, उसके लिए भी कुछ तरीके होते हैं कि एग्जैक्टली करा क्या जाए। अब देखो,
फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का सीरियल निकला और वो जॉब में आ गया, अब उसके बस की बात नहीं कि इतनी सारी ट्रिक्स याद करके रखा रहे। कन्वेंशनल चीज़ें ही सबको आती हैं, जो तरीके हैं। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं इन चारों चीज़ों को, चारों सब्जेक्ट्स को, इस पे मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइम का क्या खेल होता है इसमें। तो इस पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, CGL Tier 1 जो एग्ज़ाम है, इसमें अगर मैं बात करूँ टाइमिंग की, तो ये 1 आवर का होता है और इसमें 4 पार्ट्स हैं। अब देखो, ये जो 4 पार्ट्स हैं, इनमें आप टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करो और किसे पहले अटेम्प्ट करो, किसे बाद में अटेम्प्ट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो, मुझे जहाँ तक याद है, पहले क्वांट का आता है एग्ज़ाम में, उसके बाद में रीजनिंग आती है, और फिर GS, और फिर इंग्लिश। आई थिंक पहले इंग्लिश आती है, फिर GS आता है। तो अब कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है, वो अपनी अपनी पर्सन टू पर्सन स्ट्रेटजीज हो सकती हैं कि आप क्या पहले अटेम्प्ट करना चाह रहे हो और क्या बाद में अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों का होता है कि आप रीजनिंग, GS और इंग्लिश से सबसे पहले निपट लो और उसके बाद में क्वांट को टारगेट करो। और कुछ लोग क्या करते हैं गलती से, जिनकी स्ट्रेटजीज़ नहीं होती हैं और वो बाय डिफ़ॉल्ट क्वांट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं, उनका पूरा का पूरा जो टाइम हो वो कंज्यूम हो जाता है और उनके लिए जो इजी क्वेश्चंस थे GS, इंग्लिश, रीजनिंग में, वो नहीं कर पाते, तो वो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में सबसे मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखो, जैसे कि जो 4 चीज़ें हैं, क्वांट, रीजनिंग और GS और इंग्लिश, इसमें सबसे पहले समझ लो कि आपको कितना टाइम देने की ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंग टू मी, जो कि मैंने मतलब मैं क्या, हर कोई बहुत सारे मॉक्स भी करता है और उसके बाद में रियल एग्ज़ाम दिया है इतना बार, तो ऐसा क्या टेक्निक है कि किस तरह से टाइम डिस्ट्रीब्यूट करा जाए कि ये मॉक्स में भी, एग्ज़ाम में भी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। नॉलेज बेस पे सब्जेक्ट वाइज अलग वीडियो में बनाऊंगा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या उसमें होना चाहिए। इस वीडियो में फोकस है सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग पे कि क्या टाइमिंग आपको डिस्ट्रीब्यूशन रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि GS जो है ये आपको 4 से 5 मिनट में कर लेना चाहिए, 4 to 5 मिनट्स। अब इसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको फालतू का टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, या तो आपको आएगा या तो नहीं आएगा। मतलब कि कोई भी GS का क्वेश्चन अगर पूछा हुआ है तो उसके चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आपको पता है तो आप तुरंत टिक कर दो, नहीं पता है उसे छोड़ दो और चले जाओ आगे। तो ऐसा करते करते आप मैक्सिमम, मुझे लगता है 5 भी नहीं, 4 मिनट के अंदर आपका ये GS वाला हो जाना चाहिए। और 8 मिनट में इंग्लिश, 8 to 9 मिनट्स, ओके। यानी कि GS और इंग्लिश ये दोनों मिला के 12 मिनट्स कंज्यूम हो जाते हैं। तो 12 से 13 मिनट हमारे लग गए GS और इंग्लिश में। बट मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप पहले GS अटेम्प्ट कर लो और फिर इंग्लिश अटेम्प्ट कर लो और फिर रीजनिंग और फिर क्वांट के लिए टाइम बचा के रखे रहो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटजी होती है कि मैं एग्ज़ाम को, कोई भी एग्ज़ाम जो भी मैंने दिया है उसको जिस फॉर्मेट में एग्ज़ाम पूछा हुआ है उसी फॉर्मेट में मैं सॉल्व करते हुए जाता हूँ। मुझे आए तो मैं लगाते जाता हूँ, नहीं आता है मैं छोड़ता जाऊँगा। तो ऐसा काफ़ी लोगों की स्ट्रेटजी होती है, वह पर्सन टू पर्सन होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि क्वांट पहले किया, सारा टाइम इसमें चला गया तो मेरा बाकी पेपर रह जाएगा। तो उसके लिए आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग आनी चाहिए कि आपको क्या छोड़ देना है, कहाँ पे आपको टाइम नहीं देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप क्वांट स्टार्ट करना चाहते हो तो एब्सोल्युटली यू शुड नो द आर्ट ऑफ स्किपिंग, कि आपको क्या छोड़ देना और क्या अटेम्प्ट करना है। तो ऐसे में थोड़ा सा रिस्की तो है, बट फिर भी अब जैसे कि मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं वही स्टार्ट करता हूँ, क्वांट ही स्टार्ट करता हूँ। अब बाकी टाइमिंग की बात करते हैं। तो 12 से 13 मिनट में आपका GS और इंग्लिश ख़त्म हो गया। अब आपको जो ये मतलब जो पेपर था एग्जैक्टली उसे हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। जैसे 1 आवर है यानी कि 60 मिनट्स। इन 60 मिनट्स को मैं और आई थिंक मोस्टली लोग क्या करते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 30 मिनट और 30 मिनट। तो इससे क्या होता है कि ये जो 30 मिनट है, अब इसमें 28 से 30 मान के चलते हैं कि 28 to 30 मिनट्स इज़ फॉर क्वांट, एंड ये जो 30 मिनट है इसमें हम ये तीनों मैनेज करते हैं। तो ये जो हो गया 13 मिनट यहाँ लग गया। इन 13 मिनट्स के बाद में 17 से 18 मिनट में हम रीजनिंग कवर करते हैं, ठीक है। तो 17 से 18 मिनट में आपको 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के सारे सही करने के क्या तरीके हैं, कैसे कर सकते हो एक भी बिना गलत किए, बिना छोड़े, ये तरीके मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ रीजनिंग पे, उसके बाद क्वांट पे, फिर GS और फिर इंग्लिश पे। तो ये आप देख सकते हो
बाकी का जो आपका 28 से 30 मिनट बचता है, जनरली यू शुड गो फॉर 30 मिनट बच ही जाए। वो तब बचेगा जब आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं किए होगे जीएस और इंग्लिश में। आपको इसके लिए इंग्लिश अल्ट्रा प्रैक्टिस करके जाना होगा, खूब ज़्यादा याद करके जाना होगा। क्या उसकी स्ट्रेटजीज़ होती हैं मैं आपको वीडियो में सेपरेटली बताऊँगा। एग्ज़ाम आने ही वाला है, आप मतलब मॉक्स में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखना, आपका नंबर एकदम से जंप करके जाएगा। और जीएस जो है, जीएस में भी आप 4 के ऊपर अगर जाते हो, 5 मिनट टच करते हो और उसे भी अगर क्रॉस करते हो तो आप कहीं ना कहीं बैटल से बाहर हो रहे हो, ये मान के चलो, ठीक है। तो आपको ये लिमिट करना होगा, लिमिट लगाना होगा अपने टाइमिंग्स पे। तो जो इसमें सबसे ज़रूरी बात है वो यही है कि 12 से 13 मिनट के अंदर में आपको ये दोनों पार्ट्स ख़त्म करने होंगे। इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं इसमें यूज़ कर सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 60 मिनट थे, 60 मिनट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 30 और 30। ये 30 जो है ये हमारा है सिर्फ़ और सिर्फ क्वांट के लिए। अब इन 30 मिनट में क्वांट के 25 क्वेश्चंस को कैसे सबके सब कर सकते हैं वो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। इस 30 मिनट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 8 मिनट और 4 मिनट और 18 मिनट्स। ये 18 का 17 हो सकता है इन दोनों में अगर 30-30 सेकेंड आपके बढ़ गए तो। ये है आपका इंग्लिश का, ये है आपका जीएस का और ये है आपका रीजनिंग। अब आपको प्रैक्टिस करना होगा 18 मिनट में रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सही करने के कैसे कर सकते हैं, 4 मिनट में जीएस पूरा कैसे हो सकता है। 25 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें आप स्किप करो, जितना आपको नहीं आ रहा है सब छोड़ के चले जाओ। 8 क्वेश्चन 8 मिनट में इंग्लिश पूरी की पूरी कोशिश करो, सब अटेम्प्ट कर दो और सब मैक्सिमम टू मैक्सिमम सही हो, 22, 23, 24, 25 सही हो जाए। आपका नंबर 160 प्लस एब्सोल्युटली सारे मॉक्स और सारे एग्जाम्स में होगा ही होगा। अब उस नॉलेज को आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और कौन सी नॉलेज आपको गैदर करनी है और क्या आपको छोड़ के जा सकते हो, क्या आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, वो मैं आपको सेपरेटली चारों वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा। तो इस वीडियो में यही था जो मुझे आपको बताना था। हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको रीजनिंग की स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।